नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। प्रतिमा का भी मंगलाचरण कर लेते हैं हम। जो प्रतिमाओं का विषय अपन अभी पढ़ने वाले हैं उसके संबंध में बनारसी दास जी का छंद हम सब मिलकर के एक बार साथ में पढ़ लेते हैं। संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाया को ना, प्रतिमाता को ना। चलिए, पिछली कक्षा में जो हमने विषय पढ़ा था उसका रिवीजन तो हम विस्तार में नहीं कर पाएंगे, लेकिन दो बातों के संबंध में मैं जरूर आपके सामने थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। हमने पिछली कक्षा में दो बातें कौन सी पढ़ी थी? पहली तो ये कि सम्यक चारित्र की विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी हैं, और दूसरी बात हमने कही थी कि प्रतिमा को देखने के हमारे कौन कौन से आधार हैं। जितने लोग अपन लोग बैठे हैं अपन ही उसका रिवीजन कर लेते हैं। श्वेता जी, आपको याद आ रहा है मैंने वैसे किसी से कहा था कि इसका चार्ट चाहें तो चार्ट भी बना सकते हैं, तो किसी का चार्ट कुछ आया था क्या? मेरे ख्याल से नहीं आया होगा। अच्छा चलो, श्वेता जी कोशिश कीजिए दोनों में से कोई भी एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि प्रतिमा को अपन ने 3 एंगल से देखा था, और ऐसे ही सम्यक चारित्र को भी अपन ने 3 एंगल से देखा था। आप दोनों में से कोई भी एक बता दीजिए। भैया जी, एक तो हमने प्रतिमा को 3 एंगल से देखा था। एक सदाचार से, जिसको अविरत बोला था, वेरी गुड। और दूसरा देश संयम, देश वृत्ति जिसको बोल सकते यस हैं, यस यस, और एक सकल संयम। बहुत बढ़िया। जिसने अणुव्रत धारण किए हैं उसको हम हाँ जी, देशव्रती कहते हैं, और जिसने और महाव्रत सदाचार। अंगीकार किए हैं उसको हम महाव्रती कहते हैं। तो ये विभिन्न 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। सदाचार वाले को जो हम सम्यक चारित्र अविरत, कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम उसको सम्यक चारित्र? क्योंकि वो चौथे गुण स्थानवर्ती को होता है। क्योंकि चौथे गुणस्थान में भी मिथ्या चारित्र नहीं होता है, इस दृष्टि से हम उसको चारित्र कह रहे हैं। और वो कौन सा चारित्र है? तो वो अचारित्र की श्रेणी वाला कह लीजिए, अविरत की श्रेणी वाला चारित्र है। भाव दीपिका नाम का एक ग्रंथ पंडित दीपचंद जी शाह कासलीवाल ने लिखा है। वहां उन्होंने इन दोनों की जो हरकतें हैं, अर्थात पहले गुणस्थान वाले जो अविरति है और चौथे गुणस्थानवर्ती जो अविरति है, उन दोनों की विचारधारा में अंतर बताते हुए मुख्य रूप से उन्होंने इस बात को बहुत हाईलाइट किया कि श्रद्धान उसका सही होता है, जो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव होता है उसका श्रद्धान सही होता है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, श्रद्धान का जो उसके जीवन पर रिफ्लेक्शन है, वो इतना गहरा होता है कि वो उसके जीवन को किसी भी प्रकार से धर्म के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति शंका नहीं पैदा होने देता, कांक्षा नहीं पैदा होने देता, विचिकित्सा नहीं पैदा होने देता, ग्लानि पैदा नहीं होने देता। इस प्रकार से बहुत सारे प्रस्तुतिकरण हैं जिन्हें हम गहराई से देखें तो हमें यह भी समझ में आएगा कि चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को भी कभी भी जिनवाणी में मिथ्या चारित्री नहीं कहा गया है। तो उसका गहराई से हम विश्लेषण करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बात भी हमें समझ में आ जाएगी। चलिए, दूसरी बात थी ये आपने बताया सम्यक चारित्र की अपेक्षा से। अब प्रतिमा को 3 एंगल से कौन बताएगा? निखिली जी ज्वाइन हुई हैं, अपन निखिली जी से भी पूछ सकते हैं, मिताली जी भी बता सकती हैं। 3 एंगल से प्रतिमा को बताना है, निश्चय, व्यवहार और उपचार। बोलिए भैया, मिताली जी। ऐसे क्लास हाँ, में तो नहीं थी मैं, और अभी बताओ सुनी पर भैया, बाकी लोग सब मिल करके बताओ क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति। भैया, अच्छा ठीक है। मिताली जी ने एक्चुअली देखना चाहिए था वीडियो, क्योंकि पूरा यस नहीं हफ्ता था नहीं, उनके मैं पास। कल ही रिटर्न हुई भैया, मेरे पास है, दोनों पेंडिंग है मेरे पास, इस वीक में हो जाएगा। वी हैव स्टार्टेड टू पुल ईच अदर्स लेग, मतलब हम लोग बहुत अच्छा, ज्यादा इन द ऊपर। सेम वे। नहीं नहीं, हम फुल नहीं कर रहे, हम मोटिवेट अच्छा, कर रहे हैं। इट इज अदर वे I was only pulling अगर the ऐसे leg. Okay, बोलेंगे तो fine. मोटिवेट।
हाँ, मोटिवेशन आता है कि नहीं यार, I should तो do फिर it. तो फिर It was तो फिर motivational. ऐसा कर लेते हैं, मिताली जी पहले अपन को तीनों बता रही हैं, यदि तीनों के बताने में कुछ गड़बड़ होगी तो निखिली जी करेक्ट करेंगे, और निखिली जी जो पनिशमेंट करेंगे वो फाइनल है, ठीक है? मिताली जी। हाँ, on in my own words, मतलब Yes. without the classes reference. यस, Okay. निश्चय से प्रतिमा हम will प्रतिमा किसे कहेंगे? हाँ, निश्चय से प्रतिमा will be जो जितना वीतरागता उसमें प्रकट हुई है। प्रकट हुई बहुत है। बढ़िया। किसके अगेंस्ट? प्रकट हुई है किसके अगेंस्ट? मिथ्यात्व के अगेंस्ट में। 3 कषाय चौकड़ी के अगेंस्ट, या 2 कषाय चौकड़ी के अगेंस्ट, 3 या कषाय, 1 कषाय ओके, हाँ, चौकड़ी के अगेंस्ट। तो एक यहाँ कषाय, पर 2 कषाय, 3 कषाय तो चौकड़ी के यहाँ अभाव 2 में जो कषाय चौकड़ी, वीतरागता प्रकट हुई। यहाँ पर जो प्रतिमा वाला प्रसंग है उसमें 2 पंचम कषाय गुण चौकड़ी स्थान के में, हाँ, अभाव में जो ओके, वीतरागता है उसको हम निश्चय वीतरागता से प्रकट प्रतिमा हुई है, कहते निश्चय हैं। से प्रतिमा। ठीक है निखिली जी? अब हाँ भैया जी। बिल्कुल ठीक है। चलिए दूसरा, व्यवहार से हम प्रतिमा किसे कहेंगे? मिताली व्यवहार, जी। हाँ, व्यवहार से जो भी अणुव्रत का पालन वहाँ उस प्रतिमा पे हुआ, 11 प्रतिमाओं में हर प्रतिमा पे या पंचम गुण संवर्ती के जो अणुव्रतों का पालन हो रहा है, जिन अणुव्रतों मतलब का, राग रूप जो अवस्था है, राइट? तो जो हाँ, 2 कषाय चौकड़ी राग रूप बची अवस्था। है उसके संबंध में जो भी राग हैं और उनके कारण जो बंधन भी हो रहा है, वो सब कुछ किसकी श्रेणी में जाएगा? तो वो व्यवहार से चारित्र की श्रेणी में व्यवहार से, या प्रतिमा की श्रेणी में जाएगा। अब आपको तीसरा बताना है, उपचार से प्रतिमा किसे कहते हैं? उपचार से फिर अणुव्रत आएंगे क्या? अणुव्रतों के नाम या इनके नाम जो है प्रतिमाओं के, तो हर प्रतिमा में जो हाँ, स्पेसिफिकली। क्या बात है, क्या बात। निखिली जी ये सही है गलत है? नहीं, बराबर है भैया जी। हाँ बराबर है। देश तो चारित्र इसी को बोलते हैं। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनकी दृष्टि से जो भी पालन हो रहा है उसको हम कह रहे हैं उपचार से प्रतिमा। मिताली जी ये बात जान करके आपको बहुत खुशी होगी, 3 जो अभी आपने बताए हैं ये तीनों किस प्रकार की चीजें हैं, देखो मैं वो बताता हूं। अभिप्राय ये है निश्चय से प्रतिमा, परिणाम ये है व्यवहार से प्रतिमा, और क्रिया ये है उपचार से प्रतिमा। क्या है ये तीनों? ओके, क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। हाँ, इसके बारे में मैंने आपको पिछले साल मतलब पिछले सेमेस्टर क्या बताया था? कुछ याद है आपको? पिछले सेमेस्टर हमारी कुछ बात हुई हर थी। कार्य के अब पहले अभिप्राय में आता है, वैसे हमारे परिणाम होते हैं और फिर क्रिया होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी बात तो पिछले सेमेस्टर में ये हुई थी कि इस पर एक किताब लिखी गई है। मिताली जी इस पर एक किताब है, क्रिया परिणाम अभिप्राय के नाम से। किसने लिखी है वो किताब? छोटे दादा के। नहीं, अरे छोटे दादा ने। ये हाँ? क्लास यदि अच्छा। मैंने भेज दी ना उनको अबे तो आपको डंडे पड़ने वाले हैं, पक्की बात है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। आदरणीय पंडित अभय कुमार जी अभय द्वारा जी, लिखी गई पंडित वो अभय। किताब है, और उसका अभय जी। प्रकरण जो है वो उभयाभासी के प्रकरण से वो निकलता है विषय, और उसके आधार पर उन्होंने उसका पूरा विश्लेषण किया है। चलिए, बहुत हुई मस्ती मजाक, अब हम अपने विषय एक पर वापस आते हैं। कुछ कह रहा है कोई? नहीं, नहीं, चलिए। ये अभिप्राय में ये अभी परिणाम वाली पुस्तक है मेरे पास। अच्छा, हाँ, बहुत अभय बढ़िया। कुमार जी लिखी। यस 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 यस, वो हम दोनों के रिश्ते में मौसा जी लगते हैं। नहीं, मिताली जी के कुछ और लगते हैं शायद, मेरे मौसा जी लगते हैं। हाँ, मेरे उसी अकॉर्डिंग मसाज, मतलब ज्ञप्ति अच्छा, दीदी से रिलेट। हाँ तो मौसा जी लगते हैं हमारे वो, तो जाने दीजिए। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले श्वेता जी पढ़ने वाली हैं एक पैराग्राफ, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है श्वेता जी? जी भैया। चलिए, ये वाला हमने ये 2 पैराग्राफ में जो बात अभी पढ़ी थी उसका अपन ने रिवीजन कर लिया है, अब उससे आगे चल रहे हैं। चलिए पढ़िए श्वेता जी। कहाँ से पढ़ूं भैया? ऊपर से, नीचे? सबसे ऊपर से। ओके। निज त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव के अनुभव एवं लीनता बिना अकेली कषायों की मदता व तदनुकूल बाह्य क्रिया प्रतिमा नहीं है, अतः उसको पंचम गुण स्थान नहीं हो, उसको यथार्थ प्रतिमा नहीं हो सकती।
क्या मतलब हुआ इसका? सम्यक दर्शन पूर्वक अरे आत्मा के नहीं, ज्ञायक स्वरूप एक में मिनट एक मिनट पंचम एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका मतलब तो बताना पड़ेगा ना एक बार, संक्षेप में बता दीजिए ना। हम्म, बताइए ना, आप ट्राई कीजिए प्लीज। भैया आप बताइए ना। मैं बोलता हूँ, सॉरी सॉरी, मैं बोलता हूँ। देखिए यहाँ सीधे शब्दों में ही कहा है, यदि निश्चय प्रतिमा नहीं है तो व्यवहार प्रतिमा और उपचार प्रतिमा किसी काम की नहीं है। बस इतना सही यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, निज त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव के अनुभव एवं लीनता बिना, मतलब किसके बिना? निश्चय प्रतिमा के बिना। अकेली कषायों की मंदता, मतलब व्यवहार प्रतिमा। और तदनुकूल बाह्य क्रिया, मतलब उपचार प्रतिमा नहीं है। ये सब प्रतिमा नहीं है, उसको हम पंचम गुण स्थान नहीं कह सकते हैं, उसको हम यथार्थ प्रतिमा नहीं कह सकते। चलिए आगे पढ़िए। सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के ज्ञायक स्वरूप में पंचम गुण स्थान योग्य स्थिरता ही यथार्थ देश चारित्र है और वही निश्चय से प्रतिमा है। वह आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है। ठीक है, ये तो अब आप बता सकते हो इसका मतलब क्या हुआ? कि जब तक निश्चय से प्रतिमा तभी होती है जब पंचम गुण स्थान की योग्यता हो, और ये निश्चय प्रतिमा हो गई, और आत्मा का अनुभव इसके बिना संभव नहीं है। बिल्कुल, आत्मा का अनुभव है तभी निश्चय प्रतिमा है, और बिना उसके निश्चय प्रतिमा नहीं है। मिताली जी एक प्रश्न, नहीं है। यदि चौथे गुण, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, निखिली जी एक प्रश्न। प्रश्न ये है कि यदि मेरे पास चौथे गुणस्थान के संबंध में आत्मानुभव है, तो क्या मेरे उस आत्मानुभव को निश्चय से प्रतिमा कहा जा सकता है? नहीं भैया। क्यों? अरे मेरे पास आत्मानुभव तो है ना। लेकिन प्रतिमा, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, जैसे व्यवहार प्रतिमा और तीसरा उपचार नहीं, प्रतिमा मैं सारी होगी क्रियाएं तभी, भी पाल क्योंकि रहा हूं। मैं सारी क्रियाएं पंचम गुणस्थानवर्ती की ही पाल रहा हूं। मेरे परिणाम भी बट बहुत इसमें अच्छे हैं। बट इसमें वो सेकंड वाला क्राइटेरिया नहीं फुलफिल होता ना, व्यवहार प्रतिमा वाला, जिसमें दो कषाय का ही उदय है। व्यवहार और निश्चय क्योंकि दोनों का ही फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, नहीं, हाँ, क्योंकि क्योंकि निश्चय निश्चय से भी हम्म आंशिक मीन्स बहुत आंशिक शुद्धता है, या रागांश भी बहुत ही एकदम मंद, एकदम लोएस्ट फॉर्म में गया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आपने समझा है। मतलब लगे हाथ गुणस्थान को भी मैं जरा सा रिवाइज करना चाह रहा था, और कोई बात नहीं है। चलिए, तो सीधी बात, यदि चौथे गुणस्थान के संबंध में स्थिरता है, तो चौथे गुणस्थान की स्थिरता से पंचम गुणस्थान की क्रियाएं होने पर भी उसे प्रतिमा संज्ञा नहीं दी जाएगी। प्रतिमा संज्ञा तभी दी जा सकती है जब पंचम गुणस्थान के योग्य उसका निश्चय, व्यवहार और उपचार तीनों की मैत्री होगी। ऐसा निखिली जी के माध्यम से हमको समझ में आया है। चलिए निखिली जी, इसके बाद का आप ही पढ़िए। अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक का स्वरूप पंडित बनारसी दास जी ने इस प्रकार लिखा है। तो पहले ये तो अपन गाया है। बनारसी दास जी के आधार पर लिख रहे हैं ना, ये पूरा छंद, ये पूरा जो पाठ पढ़ रहे हैं वो बनारसी दास जी के आधार पर है। बनारसी दास जी ने कौन से नंबर का चैप्टर लिखा है? ये 11 प्रतिमाओं वाला नाटक समय सार में चैप्टर नंबर 13 है ये, जिसमें उन्होंने 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया है। अब उसमें उन्होंने पहले चौथे गुणस्थानवर्ती की दशा बताई है, उसके बाद पंचम गुणस्थानवर्ती की बात चालू करेंगे। छंद आप पढ़ने वाले लिख लीजिए या मुझे पढ़ना पड़ेगा? भैया जी आप। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। मैं ट्राई करूं भैया? हाँ प्लीज प्लीज। सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, दिन दिन रीति गहे समता की, छिन छिन करे सत्य को साको, समकित नाम कहावे ताको। बहुत ही सुंदर। इसका अर्थ कोई आप ट्राई करेंगे इसका अर्थ भी? अच्छा, मिताली जी से पूछते हैं इसका अर्थ। एक मिनट भैया, मैं वही देख रही थी। हाँ, सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, दिन दिन रीति गहे समता की,
छिन छिन करे सत्य को साको, समकित नाम कहावे ताको। बड़ा ही सुंदर भाव है। समकित उसका नाम कहा जाता नाम है। किसका किसका नाम कहा जाता है मिताली जी? सत्य सत्य प्रतीति अवस्था, जिसकी अवस्था सत्य प्रतीत होती है, जिसकी दिखती है, अवस्था में सत्य की सत्यता। प्रतीति हो गई है। अच्छा, सत्य बहुत बढ़िया। हो गई है। और बताइए। दिन दिन रीति कहे समता की, दिन रात जिसमें समता बहती बहुत है बढ़िया। या बहुत समता उसके रहती है। जिसके भाव में प्रति समय समता के परिणाम चलते हैं। बहुत बढ़िया। और छिन छिन करे सत्य को साको, मतलब कण कण में सत्यता है जिसके। बहुत बढ़िया। क्षण क्षण में, क्षण क्षण से यहाँ पर मतलब बड़े बड़े क्षण हैं, छोटे छोटे क्षण नहीं है, बड़े बड़े क्षणों में करे सत्य को साको, मतलब सत्य की प्रसिद्धि करता है। सत्य की प्रसिद्धि मतलब सत्य का अनुभव करता है। छिन छिन का यहाँ मतलब मैक्सिमम ले लीजिए आप 15 दिन, और मिनिमम ले लीजिए आप 6 घंटे। तो 6 घंटे भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, बल्कि उसके अंदर ही मान लीजिए आप। तो क्षण क्षण में उसको सत्य का प्रसिद्धि होती है, आत्मा का अनुभव होता है। वैसे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती की बात हो रही है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। 15 दिन से आगे 6 महीने के अंदर अंदर तक की बात चल रही है। इतने इतने दिनों में भी उसको आत्मा का अनुभव होता है। तो भी अनंत अनंत काल के आगे तो एक क्षण क्षण ही है। उस दृष्टि से बनारसी दास जी ने इस छंद को यहाँ लिखा है। देखिए इसका भाव क्या है। जिसकी प्रतीति श्रद्धा में आत्मा का सही स्वरूप आ गया हो, जिसको सत्य स्वरूप की प्रसिद्धि क्षण क्षण बढ़ रही हो, और प्रतिदिन दिन प्रतिदिन समता भाव वृद्धिंगत हो रहा हो, उसे अव्रति श्रावक कहते हैं। ठीक है। अव्रति श्रावक मतलब कौन सा गुणस्थान हुआ स्वाति जी? चौथा। बहुत बढ़िया, चौथा गुणस्थान ये कहलाएगा। अच्छा, श्वेता जी ने जवाब दिया। हाँ, थैंक यू थैंक यू। चलिए इसके नीचे की लाइन भी मैं ही पढ़ देता हूं। उपरोक्त अनुभूति की नित्य वृद्धिंगत अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव रूप जो अवस्था होती है, उसे पंचम गुणस्थान कहते हैं। तो पहले सिर्फ अनंतानुबंधी का अभाव हुआ था, अब अप्रत्याख्यानावरण का भी अभाव हो गया है। किसके आधार पर? चौथे गुणस्थान में जो अनुभूति की उत्पत्ति हुई थी, अब उसमें वृद्धि होने के आधार पर। यह बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। क्या बात है? देखिए यहां तो वर्ड यूज किया है उन्होंने प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का मतलब उत्पत्ति, समथिंग हैज स्टार्टेड, समथिंग हैज जस्ट बिगन। और यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं वो वृद्धिंगत। वृद्धिंगत मतलब जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है उसको अब हमने पाइल ऑन किया है, उसको अब हमने बढ़ाया है, उसकी हमने वृद्धि की है। इस तरीके की बात वो यहां पर बता रहे हैं। ठीक है। चलिए मिताली जी प्लीज आप ये पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ। हाँ जी। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक को अपने आत्मा के आनंद आनंद का साक्षात निर्विकल्प अनुभव तो हो गया है, लेकिन लीन होने का पुरुषार्थ मंद होने से वह अनुभव जल्दी जल्दी नहीं आता एवं बहुत थोड़े कार्य ठहरता है तथा ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर है कि उसका जो अनुभूति का काल है वो बहुत थोड़ा है और अनुभव बहुत ज्यादा गैप में होता है। यहां तक की बात उन्होंने कही है। अब इस अवस्था को अव्रत भाव कहते हैं। इसमें अव्रत का परिणाम होता है, मतलब व्रतों का परिणाम नहीं होता है। अब इसके आगे बात थोड़ी सी बदलने वाली है। मिताली जी प्लीज। तथा इस अवस्था में अव्रत के भाव ही रहते हैं, व्रत परिणाम नहीं हो पाते, किंतु पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक को अप्रत्याख्यान रूपी अचारित्री भाव का, यानी कषायों का स्वरूप रमणता के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अभाव कर देने से अनुभव भी जल्दी जल्दी आने लगता है एवं स्थिरता का काल भी बढ़ जाता है तथा परिणति में वीतरागता भी बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से उन्होंने ये बताया कि जो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है उसको अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान रूप अचारित्र भाव, इसका मतलब अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के रेफरेंस में जो अप्रत्याख्यान कषाय थी
उसका जो अचारित्र भाव है वो उनका खत्म हो गया है। अब उनको जो अवस्था है वो तीव्र पुरुषार्थ की अवस्था जो है उनकी धीरे धीरे करके अब बढ़ रही है। स्वरूप में जो रमणता है उसका उनको पुरुषार्थ धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसको रोकने वाली जो कषाय थी वो धीरे धीरे करके मंद हो रही है, उसका अभाव हो रहा है। और फिर जो अनुभव होता है वो जल्दी जल्दी होने लगता है, और उसमें स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब क्वालिटी वाइज चेंज नहीं आता है, क्वांटिटी वाइज चेंज आता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? क्वालिटी वाइज अनुभव में चेंज नहीं है। जिस प्रकार की शुद्ध आत्मा का अनुभव चौथे गुण स्थान में हुआ था, उसी प्रकार की शुद्ध आत्मा का अनुभव यहाँ पंचम गुण स्थान में हो रहा है। इसलिए क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है, लेकिन ड्यूरेशन में डिफरेंस है, इसलिए हम क्वांटिटी में डिफरेंस कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मिताली जी, पढ़िए प्लीज। भैया जी मुझे एक हाँ पूछना था जी। कि जैसे चौथे से पांचवें गुणस्थान में जाते हैं तो अप्रत्याख्यानावरण कर्म का ये होता है अभाव। अभाव होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस रहती है अभाव होने की, भले उसके लिए आत्मानुभूति होना जरूरी है या बस वो सत्य की जो प्रतीति है दैट इज ऑल्सो इनफ? आप बताओ। मुझे नहीं भी मैं ढूंढ पाई आत्मानुभूति का तो इसीलिए तो। विषय आपने अभी अभी दोबारा से सुना है यार। हाँ, आत्मानुभूति का नहीं, बट सत्य की प्रतीति समझ लीजिए। सत्य की प्रतीति का नाम है तत्वार्थ श्रद्धा, लेकिन अनुभूति का नाम है आत्मानुभव। तो तत्व की प्रतीति तो प्रारंभिक क्षण है, वहां से आपकी अनुभूति की प्रोसेस की प्रिलिमिनरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, और जब तक वो अनुभव में ट्रांसफॉर्म नहीं होती, ट्रांसेंड नहीं होती, तब तक हम उसको गुणस्थान की वृद्धि नहीं कहेंगे। तो गुणस्थान की वृद्धि मात्र प्रतीति से नहीं है, प्रतीति के साथ जो उसका गहरा अनुभव है, और अनुभव का मतलब यह है इसमें अब श्रद्धान बढ़ गया, उसका एक्चुअल श्रद्धान आ गया। अब श्रद्धान तो एक बार आएगा, श्रद्धान बार बार तो होने से रहा। श्रद्धान एक बार होने के बाद अब अनुभव उसका धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। तो वो अनुभव की वृद्धि होने का मतलब यह है, श्रद्धान तो कांस्टेंट बना हुआ है अब, लेकिन उसकी अनुभूति में जो स्थिरता है, अनुभूति का जो काल है, वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इस प्रकार की बात अपन कह रहे हैं पंचम गुण स्थान। ठीक है। तो हम ऐसे निमित्त नैमित्तिक भी बोल सकते हैं हाँ कि हाँ, भले भले आत्मानुभूति नहीं हुई लेकिन प्रतीति में तो है कि जो सम्यक दर्शन एक बार होता है और वो बंदे की श्रद्धा तो क्लियर है, तो ये अपने तो आप आप कर्मों इसके लिए में। पंचम गुण स्थान का उदाहरण लेने की जरूरत ही नहीं है। चौथे गुण स्थान में भी जब जीव चौथे गुण स्थान के अंतर्गत होता है, तब अनुभव प्रति समय हो रहा हो ऐसा नहीं है, क्योंकि चौथा गुण स्थान मैक्सिमम एक कोड़ा, मैक्सिमम समझ लीजिए एक भव एक की यदि पूर्व मैं है। बात करूं तो 1 कोटि पूर्व तक हो सकता है। अब 1 कोटि हम्म, पूर्व तो कितनी बड़ी आयु है, उसमें बड़ी है पूरे हाँ। टाइम आत्मा में लीन नहीं रहने वाला है वो आदमी, और आत्मा में लीन रहे तो फिर तो अंतर मुहूर्त में मुक्ति हो सकती है, तो क्या करेगा इतनी देर तक आंखें बंद करके वो। तो कहने का मतलब यह है कि अनुभव सतत नहीं होता है, अनुभव थोड़े ही काल के लिए होता है, लेकिन अनुभव का ही जो याद है, उसी का जो घोलन है, मनन है, चिंतन है, उसी को हम यहाँ पर प्रतीति नाम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मिताली जी प्लीज। यही कारण है कि उस साधक जीव की संसार, देह एवं भोगों के प्रति सहज ही आसक्ति कम होने लगती है और उनके प्रति सहज उदासीनता आ जाती है। उसे उस भूमिका के योग्य अशुभ भावों को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेने का भाव होता है, और साथ ही साथ सहज ही बिना हटके बाह्य आचरण में भी तदनुकूल परिवर्तन हो जाते हैं। है ना सरल कहा भी बिल्कुल? है। एक सेकंड बस, ये सरल है ना बिल्कुल? श्वेता जी आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये आपकी क्रियाओं में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, उस निश्चय प्रतिमा का रिफ्लेक्शन तो बाहर प्रतिमा मतलब बाह्य जो आपकी क्रियाएं हैं उसमें आ रहा है। और दिक्कत क्या है कि हमें न तो किसी के परिणाम ठीक से समझ में आते हैं, मतलब दिखते हैं, और ना ही हमें किसी का अभिप्राय दिखता है। दिखता कौन है? दिखती है क्रिया। तो क्रिया में जहां आसक्ति कम हो गई है,
उदासीनता बढ़ गई है, प्रतिज्ञा ले ली गई है और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इसको कहते हैं उस गुणस्थान संबंधी जो उसकी शारीरिक क्रियाएं हैं, उससे उसके अंतरंग के परिणामों का भी पता चलता है और उसके जो अंतरंग में शुद्धता की वृद्धि हुई है उसका भी पता चल जाता है। तो अब दिक्कत क्या है? सिद्धांत तो कहता है कि प्रतिमा का निर्णय निश्चय प्रतिमा से होगा, लेकिन हमें दिखता क्या है? हमें दिखती है बाहर की क्रिया। और मैंने आपको पिछली क्लास में भी सभी को इस संबंध में मैंने कहा था कि अच्छा है अंदर के परिणाम नहीं दिखते, क्योंकि अंदर के परिणाम दिख जाएंगे तो हमारी जो छोटी बुद्धि है समझ लो, या हमारी जो धर्म में जुड़ने की बुद्धि है, उसमें हमको मीन मेक देखने की आदत हो जाती है। हम ये देखने लगते हैं कि 4 घंटे वो इतना अच्छा था, हमने ये नहीं देखा, 4 मिनट उसने क्या गड़बड़ किया, हम उसे देखने लगते हैं। इस कारण से बहुत अच्छा है कि हमको सबके परिणाम साफ-साफ नहीं दिखते। हमको सबका अंतरंग का अभिप्राय नहीं पता है। अच्छा है वो क्रियाएं ही हैं जिनके माध्यम से हम उस विचारधारा को धीरे-धीरे बनाते हुए उस निश्चय प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार का भाव भी इसमें समझने जैसा है। मिताली जी प्लीज छंद पढ़िए और उसका जरा हमें शब्दार्थ भी बता दीजिए। संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। जी जहाँ संयम का अंश जहाँ पर जग जाता है, बहुत बढ़िया। भोग अरुचि परिणाम, भोगों से अरुचि हो जाती है, ऐसे परिणाम हो जाते हैं जीवों के। बहुत बढ़िया। और प्रतिज्ञा का उदय हो जाता है, भोगों से अरुचि होती है और प्रतिज्ञा की रुचि हो जाती है, बहुत उदय हो बढ़िया। जाता है। प्रतिमा उसका नाम है। बहुत सुंदर। ये मुझे एक बात समझनी थी, प्रतिज्ञा शब्द भी है यहाँ पे और प्रतिमा शब्द भी है। मतलब प्रतिज्ञा को ही हम अणुव्रत की श्रेणी में कह रहे हैं, तो फिर आचार्यों ने प्रतिज्ञा शब्द का यूज क्यों नहीं किया? ये प्रतिमा कहाँ से लाए? ये प्रतिमा वर्ड क्यों यूज किया? कोई बता सकता है इसका समाधान? हाँ भैया, प्रतिमा जी का आपने एक बार समझाया था कि प्रतिमा का मतलब मूर्ति यानी जो अचल रहती है, वो स्थिर हो कभी जाना। बहुत हाँ बढ़िया, स्थिर हो बहुत जाती, बढ़िया। उस चीज बिल्कुल से सही है। हटती नहीं है। बहुत बढ़िया। ये ऐसी 11 अलग अलग प्रकार की आचरण संबंधी प्रतिमाएं हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने जो जीवन है, अपने जो राग हैं, अपना जो कषाय है, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। और उसे एनालाइज करने के लिए ये 11 अलग अलग समझ लीजिए आइडल्स हैं, जिनको देख करके हमें समझ आ जाता है कि हमें किस प्रकार की प्रतिज्ञा लेनी है। तो प्रतिमा तो होती है सामने वाली और प्रतिज्ञा होती है हमारी। तो बाहर से जो हमें सीखने को मिल रहा है वो तो है प्रतिमा, और जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसका नाम है प्रतिज्ञा। जब हम उसके लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक तो समझ लीजिए चौथे गुणस्थान का रास्ता तो खुला ही है। चौथे गुणस्थान का रास्ता तो किसी ने आज तक किसी से चारों गतियों में नहीं छीना है। लेकिन जैसे ही आपको प्रतिमाएं अंगीकार करनी है तो ये मनुष्य गति की ही एक बड़ी देन है कि जिसमें ये प्रतिमाएं हो सकती हैं, जिसमें आप जीवन में लोगों को देख करके, इन प्रतिमाओं को देख करके अपने जीवन में धीरे धीरे करके प्रतिज्ञाओं की वृद्धि कर सकते हैं और उन प्रतिज्ञाओं की वृद्धि से ही अपने आत्मा में जाने का काम जो है उसको दिन प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं। यही भाव नीचे शब्दों में भी लिखे हैं। उपरोक्त साधक की अंतरंग शुद्धि व बाह्य दशा किस किस प्रतिमा में कितनी कितनी बढ़ती जाती है, उसी को आचार्य ने 11 दर्जों, 11 प्रतिमाओं, 11 विभाजन, 11 बाइफरकेशन, 11 क्लासिफिकेशन, कुछ भी कहिए आप, में विभाजित करके समझाया है। एवं अंतरंग शुद्ध दशा को ज्ञान धारा वह साथ रहने वाले शुभाशुभ भावों की कर्म धारा कहा है। अब ये दो शब्द आए हैं हमारे सामने, एक ज्ञान धारा और दूसरा कर्म धारा। कोई बता सकता है मुझे ज्ञान धारा और कर्म धारा किसे कहते हैं?
भैया अंतरंग का जो परिणाम चलता है वो ज्ञान धारा, और बाहर में जो उसके प्रति प्रतिमा के प्रति जो क्रियाएं दिखती हैं वो कर्म धारा, ऐसा है क्या? तो मैं पूछता हूँ, 3 चीजें होती हैं, एक ज्ञान धारा, एक कर्म धारा और एक कर्म फल धारा, है ना? ये तीनों को डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और ये तीनों का वर्णन विस्तार से पढ़ने के लिए तो समय सार में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, उसमें विस्तार से इस विषय को पढ़ा जा सकता है। यहाँ सिर्फ उसको इंडिकेट किया है। 3 चीजें हैं, जैसा कि स्वाति जी ने भी संक्षेप में बहुत अच्छे से बताया ही है। सबसे पहली होती है ज्ञान धारा। ज्ञान धारा का मतलब जो निश्चय प्रतिमा रूप कार्य कर रहा है उसको कहते हैं ज्ञान धारा। मतलब जो अंतरंग दशा में आपको शुद्धि पैदा हुई है उसको हम ज्ञान धारा कहते हैं। इसका नाम ज्ञान धारा क्यों है भैया? क्योंकि इसमें कर्मों का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा अपने में ही लीन हो जाता है। किसमें लीन हो जाता है? ज्ञान स्वभाव में लीन हो जाता है, इसीलिए इसे ज्ञान धारा कहते हैं। फिर क्या होती है? जो शुभाशुभ भाव उसके होते हैं उसको कहा जाता है कर्म धारा। और जो उसको कर्मों के उदय से परिस्थितियां भोगनी पड़ती हैं उसे कहते हैं कर्म कर्म फल फल धारा। धारा। ठीक है? सही बोल रहा हूं मैं मिताली जी? मतलब सुना है भैया पर याद नहीं है, अच्छा, ऐसे ठीक है, समय ठीक साथ है। पढ़ा नहीं है पूरा। वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जनरली ये 3 टर्म्स बहुत फेमस होते हैं, ज्ञान धारा, हाँ, कर्म धारा और कर्म गंधारा फल कर्म धारा। धारा। कर्म फल कह लो आप इसे, कर्म का उदय कह लो, कर्म का विपाक कह लो, कुछ भी कह लो। तो ज्ञान धारा मतलब जो सिर्फ ज्ञान में लगी है ऐसी धारा। ज्ञान स्वभाव में जो हमारा उपयोग नित प्रति लगा हुआ है उसको कहते हैं ज्ञान धारा। अब जब ज्ञान धारा में नहीं है तो कहाँ लगा हुआ है? तो या तो कर्म धारा में लगा है या हाँ। कर्म फल धारा में लगा है। कर्म धारा मतलब अच्छे बुरे परिणाम, जो हाँ, शुभाशुभ भाव हैं उसको हम कहते हैं कर्म धारा। और ये शुभाशुभ भाव जो हैं इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे है? तो कर्म फल धारा से, कर्म के उदय की धारा से। मतलब जैसा कर्म का उदय आया, अच्छा लग गया तो हमने शुभ भाव कर लिए, बुरा लग गया तो हमने अशुभ भाव कर लिए। तो ये कर्म धारा और कर्म फल धारा तो हम कर ही रहे हैं जिंदगी भर से, कभी खत्म ही नहीं हुई आज तक। जो जितने भी जीव हैं संसार में जिनको हम संसारी जीव कहते हैं या सीधे शब्दों में कहें मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं, उनको ये 2 धाराएं तो होती ही होती हैं। कौन कौन सी धाराएं? कर्म धारा और कर्म फल धारा। कर्म फल धारा। लेकिन जैसे ही जीव मोक्ष मार्ग में कदम रखता है तो उसकी एक धारा और चालू हो जाती है जिसे कहते हैं ज्ञान धारा। तो उसकी कितनी धारा हो गई? तो मोक्ष मार्ग में 3 धारा, ज्ञान धारा, कर्म धारा और कर्म फल धारा। लेकिन जैसे ही जीव सिद्ध अवस्था में कदम रखता है या समझ लो अरहंत दशा में कदम रखता है, 12वें गुण स्थान की अवस्था आती है, तो अब उसके पास सिर्फ 2 धारा है, एक ज्ञान धारा और एक कर्म फल धारा। कर्म धारा उसकी बंद हो गई है क्योंकि शुभाशुभ भाव उसके बंद हो गए। और जैसे ही सिद्ध अवस्था में कदम रखा तो बस ज्ञान धारा, ज्ञान धारा, ज्ञान धारा, ज्ञान धारा, सारी उसकी जितनी कर्म धारा और कर्म विपाक धारा, कर्म उदय धारा है, सब खत्म हो जाती है। ठीक है? साधक जीव बने स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ करता है, उसके अनुसार उसकी वीतरागता की वृद्धि होती जाती है। साथ ही कुछ रागांश भी विद्यमान रहते हैं और तदनुकूल बाह्य में क्रियाएं भी होती हैं, उन्हें व्यवहार चारित्र कहा जाता है। तो रागांश का होना और उनके उनके माध्यम से जो क्रियाएं हो रही हैं उनको हम व्यवहार चारित्र कह देते हैं। और निश्चय चारित्र क्या है? जो स्वरूप स्थिरता की वृद्धि हुई है उसको हम समझ लीजिए निश्चय से चारित्र कहते हैं। देखिए ध्यान रखने वाली बात है, ऊपर जब निश्चय चारित्र कहा तब तो उन्होंने पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन नीचे जब उन्होंने रागांश लिखा तो विद्यमान शब्द का प्रयोग किया और क्रियाएं लिखा तो होती हैं ऐसा लिखा है। तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आया? एक पुरुषार्थ शब्द है, एक विद्यमान शब्द है और एक अवस्थागत होना या तदनुकूल होना। इन तीनों में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है हमको? ललिता जी इन तीनों में कुछ डिफरेंस बता सकती हैं आप? इसकी ज्ञान धारा नहीं,
ये जो नीचे का पैराग्राफ अभी मैंने पढ़ा है, इसमें स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ होता है। तो पुरुषार्थ शब्द का यूज स्वरूप स्थिरता के लिए किया। विद्यमान, इसके बाद जो नीचे की लाइन है, साथ ही कुछ रागांश भी विद्यमान रहते हैं। यहाँ रागांश को विद्यमान कह करके कहा। और फिर तदनुकूल बाह्य क्रियाएं होती हैं, तो तदनुकूल क्रियाओं को होती हैं ऐसा कहा। इन तीनों के पीछे कुछ कारण है क्या? एक जगह पुरुषार्थ, एक जगह विद्यमान और एक जगह होना, ऐसा क्यों कहा? स्वरूप की स्थिरता में वृद्धि होना तो पुरुषार्थ करता है। सही बात है, वितरागता की वृद्धि हो जाती है उसमें, बिल्कुल अपने सही है, स्वरूप की स्थिरता में। और सही है। जिसके अंदर राग का थोड़ा, जितनी वितरागता, राग का अंश घटता है उतनी वितरागता बढ़ती है। उस हिसाब से ये रागांश का विद्यमान का है। बहुत दो बढ़िया। कसाई चौकड़ी और तदनुरूप ब्रह्म क्रियाएं होती है, वह व्यवहार चरित्र है। जो बाहर की अपन क्रिया करते हैं वो सब व्यवहार चरित्र कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निखिली जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, हाँ, यस, जो अभी हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा ना, उससे वी कैन रिलेट। जैसे कि शुद्ध दशा को ज्ञान धारा, जो ज्ञान धारा है वो पुरुषार्थ से होती है, वैसे हम रिलेट कर सकते हैं। फिर रागांश जो विद्यमान है वो कर्म धारा से रिलेट कर सकते हैं। और तीसरा जो कर्म फल है वो क्रियाओं से रिलेट कर सकते हैं। कह सकते हो, ऐसा बिल्कुल कह सकते हो। मेरा कहना इसमें दूसरा था कि पुरुषार्थ वर्ड का यूज उन्होंने रागांश के लिए और बाह्य क्रियाओं के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि पुरुषार्थ तो हमें अपने में लगता है, बहुत बढ़िया, दूसरे बहुत वस्तु बढ़िया। में पर में बिल्कुल वैसी ही बात है। पुरुषार्थ नहीं ये लग बिल्कुल सकता। वैसे ही निश्चय और व्यवहार वाली बात है। निश्चय से पुरुषार्थ मात्र जो द्रव्य है उसका उसी में लगता है। व्यवहार से आप कह लो तो बाह्य क्रियाएं भी पुरुषार्थ से हो रही हैं। जो रागांश का प्रयोग हो रहा है वो भी पुरुषार्थ से हो रहा है। लेकिन वो जब जीव का स्वभाव ही नहीं है, तो फिर हम उसमें पुरुषार्थ शब्द डाल करके क्या बताना चाह रहे हैं? इसीलिए आपको याद होगा, मैंने एक बार पहले भी कहा था, परस्परोपग्रहो जीवाना। ये जो हमारा समझ लीजिए वाक्य है, ये सिर्फ निमित्त की दृष्टि से बनाया गया वाक्य है, व्यवहार की दृष्टि से बनाया गया वाक्य है। वास्तव में तो परस्पर उपग्रह जो होता है वो द्रव्य का पर्याय में ही होता है, और इसी का नाम स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ है। समझ में आ रही है बात भैया? ये ही वास्तव में पुरुषार्थ है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जब अकर्ता है, कर्ता नहीं है, तो फिर उसका पुरुषार्थ कैसे कर सकता है? क्योंकि जो बाह्य क्रियाएं अभी बताई जाने वाली हैं वो सारी तो शरीर सापेक्ष हैं, वो सारी परद्रव्य सापेक्ष हैं। तो वो सब विषय अभी अपने सामने आने वाला है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। और कौन पढ़ेगा? स्वाति जी पढ़ेंगी? हाँ भैया। पढ़िए स्वाति जी। इस प्रकार चरणान योग के कथन से साधक जीव अपनी भूमिका समझकर अपने अंदर उठने वाले राग यानी विकल्पों को पहचानकर स्वरूप स्थिरता का माप लेता है। अमुक भूमिका यानी प्रतिमा में जिन विकल्पों यानी राग भावों का सद्भाव संभव है, उस प्रकार के राग के सद्भाव को देखकर विचलित आशंकित नहीं होता, वरन उनका अभाव करने के लिए स्वरूप स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ करता रहता है। यहाँ तक पॉइंट साथ सबको ही क्लियर हो गया? बस एक सेकंड। सबसे पहली बात तो यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड और ऐड किया है जिसको कहते हैं चरणानुयोग के कथन से। चरणानुयोग के कथन से का मतलब क्या है? चरणानुयोग की दो प्रकार की कथन पद्धतियां हैं, कोई चाहे तो लिख सकता है। चरणानुयोग की पहली प्रकार की कथन पद्धति ऐसी होती है जो सिर्फ बाह्य क्रिया सापेक्ष होती है, और दूसरी चरणानुयोग की पद्धति होती है निश्चय चारित्र के साथ व्यवहार चारित्र को प्रस्तुत करने वाली। ठीक है, तो जहां व्यवहार चारित्र अकेले का वर्णन हो रहा है वहां हमें ये लगाना चाहिए कि इसका पैरेलल निश्चय चारित्र क्या होगा। जब तक आप वो पैरेलल नहीं लगाओगे तब तक आप उसकी वास्तविक क्या नहीं समझ पाओगे? आप तब तक उसकी वास्तविक भूमिका नहीं समझ पाओगे। उसकी भूमिका यदि आपको समझनी है तो आपको उस संबंधी अवस्था को देखना पड़ेगा, उसमें उठने वाले राग के विकल्पों को भी पहचानना पड़ेगा।
उसमें उठने वाले इन राग के विकल्पों को भी पहचानना पड़ेगा, और फिर उन विकल्पों का कैसे वो जीव अपनी स्वरूप की स्थिरता को बढ़ाते हुए धीरे धीरे करके उनका अभाव करता जाता है, ये अवस्था आपको ख्याल में आनी चाहिए। बस इसी दृष्टि से ये पूरे शब्दों का यहाँ पर पुनरावृत्ति की गई है, कराई गई है। तो चरणानुयोग का जो साधक जीव होता है, वो जीव अच्छे से अपनी भूमिका को पहले पहचानता है। उसका राग ज्यादा हो तो वो चौथे गुणस्थान की अवस्था को मेंटेन रखते हुए आत्मानुभूति में जाने का प्रयास करता है। धीरे धीरे करके उसे समझ में आ गया है कि बस इतने में मेरा पेट नहीं भर रहा है, मुझे और आत्मा का रस बढ़ रहा है, तो वो धीरे धीरे करके अपना घरेलू जीवन जीते जीते अपनी भूमिका के अनुसार स्वरूप की स्थिरता बढ़ाता है और लेवल के हिसाब से त्याग करना प्रारंभ करता जाता है, और यही उसकी स्वरूप स्थिरता को बढ़ाने का जो पुरुषार्थ है वो बढ़ाता है। इस प्रकार से यहाँ कहा गया है। आगे बढ़ते हैं स्वाति जी। भैया इसमें मुझे एक ऐड करना था, जो हम बोलिए। बोलते हैं ना कि शील और व्रत व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहे जाते हैं, तो जी। ये अभी का हमने पढ़ा उससे रिलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कि बिल्कुल। उसके पीछे निश्चय मीन्स कंसिडर करना चाहिए। बस बस उतनी सी ही बात है। वो कंसिडर करके ही हम उसके प्रस्तुतिकरण को सही और गलत कर सकते हैं। पहले भी अपन ने जब बात करी थी तब भी मैंने कहा था कि अपन प्रतिमाएं पढ़ेंगे तब इस पर और गहराई से बात कर लेंगे। तो अब वो मौका आ ही गया है, और थैंक्स टू निखिली जी, उन्होंने हमको 2 बार अपन ने ये प्रश्न पढ़ा है अलग अलग चैप्टर्स में कि व्रतशील संयम को जो चारित्र कहा जाता है वो क्या चारित्र कहना झूठा है? तो हाँ झूठा है, क्योंकि निश्चय के स्थान पर यदि आपने उस व्यवहार चारित्र को रख लिया है तो झूठा है, और वो सच्चा है। क्यों? क्योंकि इसी को तो व्यवहार चारित्र कहते हैं। तो इस दृष्टि से सच्चे झूठे का भी हमारा निर्णय हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही चरणान योग में विहित उस भूमिका में दोष उत्पन्न करने वाला रागांश अंतर में उठता है, उसे भी जान लेता है कि अंतरंग स्थिरता में शिथिलता आ जाने से इस प्रकार का राग उत्पन्न हुआ है। बहुत बढ़िया। यह शिथिलता जन्य विकल्प ही उन व्रतों के अतिचार हैं। वह स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर उन्हें दूर करने का यत्न करता है। अरे ये वाला पॉइंट थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए समझने जैसी बात है। देखिए, व्रत जब भी पढ़ाए जाते हैं, इस बात को सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्रत जब भी पढ़ाए जाते हैं तो उनको मेंटेन रखने के लिए उनकी भावनाओं को भी पढ़ाया जाता है। यदि आप में से किसी ने 7वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र का पढ़ा है तो आपने, एक सेकेंड, सॉरी, यदि आप सबने तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले उन्होंने व्रत का इंट्रोडक्शन किया और उसके बाद सबसे पहले व्रतों की भावनाएं बताई। बहुत प्रकार से भावनाओं का वर्णन किया है। आपको याद होगा जब अपन ने भावना 32 पढ़ी थी, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, ये पूरा जब अपन ने पढ़ा था तो अपन ने एक सूत्र याद किया था तत्वार्थ सूत्र का, मैत्री प्रामोद कारुण्य माध्यस्थानी च। क्या है ये? तो ये भावनाएं हैं। किसके लिए? व्रतों की सुरक्षा के लिए। अब यदि आपके व्रतों की क्रिया बच गई है लेकिन तत्संबंधी आपका जो भावना है वो चली गई है, तब पैदा होते हैं अतिचार। अब उन अतिचारों का कैसे निराकरण किया जाए? तो देखो बनारसीदास जी क्या कह रहे हैं, यह शिथिलता जन्य विकल्प ही उनके व्रतों का अतिचार है। अब इसका उपाय क्या है? स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर उन भावनाओं के माध्यम से वो उन क्रियाओं को दोबारा से व्यवस्थित कर लेता है।
कभी गुरु के उपदेश से कर लेता है, कभी जिनवाणी के माध्यम से कर लेता है, और कभी तो स्वयं ही समझ में आ जाने के कारण से उसको ये सारी परिस्थितियां समझ में आ जाती हैं। इस प्रकार से हमने ये पूरे विषय को अभी यहाँ से देखा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कौन पढ़ेगा? मैं ही पढ़ लूं भैया, थोड़ा सा ही बचा है पढ़िए। वाला। किसी मिथ्या दृष्टि जीव को स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान व रमणता नहीं हो और मात्र कषाय की मंदता एवं तदनुकूल बाहर की क्रियाएं हठपूर्वक हो, यह तो संभव है, पर यह संभव नहीं कि साधक जीव को स्वरूपानंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल हो गई हो और उसके उस प्रतिमा में निषिद्ध विकल्प अंदर में उठते रहें तथा निषिद्ध बाह्य क्रियाएं होती रहें। निश्चय व्यवहार की यही संधि है। क्या बताना चाह रहे हैं इसमें? कौन बताएगा इस पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहे हैं बनारसी दास जी? बोलिए ललिता जी। मिथ्या दृष्टि जीव को स्वरूप की अर्थात श्रद्धा तो है नहीं, ज्ञान नहीं है, मात्र कषाय की मंदता है। उसके अनुकूल ब्रह्म बाहरी क्रिया करता है तो वो संभव नहीं है। बाहरी क्रिया से अंदर से अपने कषाय की मंदता हो वो संभव है नहीं। या बस देखिए बोलता हूँ, उल्टा बताया। स्टार्टिंग का मैं बताती हूँ। हाफ पार्ट जो मिथ्यात्व जैसे है, जैसे हम अभी लोक में भी देखते हैं कि किसी को श्रद्धा नहीं हुआ है, श्रद्धान के साथ फिर ज्ञान भी सम्यक नहीं होता है और चारित्र भी नहीं, लेकिन बाह्य क्रिया तो वो सब सम्यक दृष्टि या पंचम गुणस्थान वर्ती जैसे करता है, व्रत पालन करता है, सब करता है, तो हम उसे प्रतिमाधारी बोल नहीं सकते। आई थिंक फर्स्ट पार्ट का ये एक्सप्लेनेशन है। सेकंड पार्ट में देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल है। जैसे आप किसी नेता के पास में जाकर के अपना कोई काम करवाना चाहते हो, तो अब क्या परिस्थिति होती है? आप पहुंच गए नेताजी के पास, आपने खूब इज्जत से उनकी विनय करी, जो उनकी रिक्वायर्ड जो उनके तरीके हैं बात करने के, सर ऐसा है, सर ऐसा हो गया, सर ऐसी ऐसी परिस्थिति है, बहुत आपने बहुत तमीज से अपनी सारी बातें करी, लेकिन बंदे ने आपकी पूरी की पूरी बात को रिजेक्ट कर दिया। अरे ऐसा कैसे हो गया? आपके परिणाम भी अच्छे थे, आप उससे बात भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, उसने आपकी सारी बात को रिजेक्ट क्यों कर दिया? उसने आपकी बात को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि आप उसको पता है कि आपको उसके ऊपर सच्चा श्रद्धा नहीं है, आपको उस बंदे के ऊपर एक्चुअली सच्चा भरोसा है नहीं, आप किसी और का रेफरेंस लेके उससे अपना काम करवाना चाहते हो, वो आपका काम नहीं करने वाला है। वैसी परिस्थिति सेम यहाँ पर है। आपने आत्मा का अनुभव तो किया नहीं, आत्मा की इज्जत तो की नहीं, अब आपने आत्मा को मैंने पा लिया है ऐसा बाहर में लोगों को बता करके मंद कषाय का जो वेश अंगीकार कर लिया है और क्रियाओं के माध्यम से आप अपनी महानता बताना चाह रहे हो, तो ये महानता का कोई कारण नहीं बन सकता है। जो समझदार लोग हैं वो धीरे धीरे आपकी इन हरकतों को समझ जाएंगे और आपकी जो ख्याति, लाभ, पूजा आदि की चाह है उसके माध्यम से आपसे दूर हटते चले जाएंगे। अपने आप उनको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और बेचारे जो जीव आपके माध्यम से सुधर सकते थे, आपके लिंग के माध्यम से, आपके वेश के माध्यम से सुधर सकते थे, अब वे भी अपने मिथ्यात्व को पोषण करते हुए गृहित मिथ्यात्व का पोषण करेंगे, जिससे उनकी जीवन में जो सही रास्ता उन्हें मिल सकता था, वो सही रास्ते से वो दूर हो जाएंगे। इस प्रकार की बात यहाँ कही है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जीव को स्वरूपानंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल हो गई है और उस प्रतिमा में निषिद्ध विकल्प अंदर में उठते रहें और निषिद्ध क्रियाएं बाहर में होती रहें, ऐसा नहीं होता है। मतलब अंदर में तो मेरे तो अंदर में सब कुछ बिल्कुल, मैं तो सिद्ध हो गया हूँ, मेरे परिणाम बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस अभी बाजार में खाना खाकर आता हूँ। ऐसा पंचम गुणस्थान वर्ती के साथ में नहीं हो सकता है कि वो सभी जीवों के प्रति बराबर परिणाम रखे और उसकी जीभ टपकती रहे, उसकी लार टपकती रहे, ऐसी परिस्थिति उसके साथ में नहीं होती है,
तो जितनी अंतरंग में स्थिरता बैठी है उसके अनुकूल ऑटोमेटिकली उसके परिणामों के जो विकल्प हैं वो भी उतने संयमित हो जाते हैं और उसकी वो क्रियाएं भी ऑटोमेटिकली संयमित हो जाती हैं। बस इतनी सी बात को बताने के लिए ये निश्चय व्यवहार का जो सुमेल है वो यहाँ बताया जा रहा है। कहने का मतलब निश्चय हो गया है और व्यवहार नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता। और व्यवहार हो गया है और निश्चय हो जाए, निश्चय नहीं हुआ है, आप दोनों ही परिस्थितियों में मिथ्या दृष्टि ही हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आप कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं कहला सकते या आपको वो लेवल की शुद्धता प्राप्त नहीं हो सकती है। यदि आपने वैसा भेष अंगीकार कर लिया है और अंतरंग में आपको उतनी शांति नहीं मिली है, तो वो भेष बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा। और यदि इस जन्म में टिक गया है, तो उसका फल अगले जन्म में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मायाचारी से जितने आपके परिणाम खराब हो रहे थे, उनके कारण तो कुगति में जाना बनेगा ही बनेगा। बोलिए मिताली जी। भैया एक मिनट, वो मिताली जी एक बार पूछ लें, फिर आपसे पूछता हूँ। हाँ। भैया निषिद्ध वर्ड का मीनिंग। निषिद्ध मतलब प्रोहिबिटेड। इससे कोई शुद्धि ना हो। तो भैया सेकंड हाफ का मीनिंग एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। सेकंड हाफ पर हाँ। यह संभव नहीं है कि साधक जीव को स्वरूपानंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल हो गई हो और उस प्रतिमा में जो निषिद्ध अंदर के विकल्प हैं और निषिद्ध बाह्य की क्रियाएं हैं वो होती रहें। ऐसा संभव नहीं है। अब ठीक है। साधक जीव यानी यहाँ पे मिथ्या दृष्टि जीव ही लिया है? नहीं, जो साधना करना चाहता है वो जीव। तो यहाँ पे स्वरूपानंद की अनुभूति तो उसे हो रही है उस प्रतिमा के हो नहीं रही है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी को स्वरूपानंद की वृद्धि हो रही हो लेकिन बाहर में उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा हो। तो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ जिसको कहते हैं अपन रिटोरिकल क्वेश्चन, रिटोरिकल पॉइंट है कि स्वरूपानंद की तो वृद्धि हो रही है लेकिन बाहर में क्रियाएं नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। तो भैया नहीं कहाँ दिया है, मतलब वही मुझे नहीं समझा। बाह्य क्रियाएं होती रहे, ये रहा। संभव नहीं है। संभव नहीं है कि साधक जीव को स्वरूपानंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल हो गई हो और निषिद्ध विकल्प अंतर में उठते हैं और निषिद्ध बाह्य क्रियाएं होती रहे। तो जो प्रोहिबिटेड अंदर के विकल्प हैं और जो प्रोहिबिटेड बाहर की क्रियाएं हैं वो तो उस बंदे को समझ लीजिए नहीं हो रही हैं, ठीक है, और उसको आत्मा के स्वरूपानंद की स्थिरता हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता है। निषिद्ध विकल्प अंदर से उठते, ये निषिद्ध। अरे ये संभव नहीं है, ये लास्ट में लगा दो, पूरा पढ़ो। और ये संभव नहीं है, ये लास्ट में लगा दो। ये तो जो लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल एक्चुअली हाँ। संस्कृत की शैली में लिखा हुआ है। जनरली संस्कृत में आपको ऐसे बहुत सारे प्रस्तुतिकरण मिलेंगे जहां वो ऐसा लिखते हैं न ही, इतना सा पहले लिख देंगे और बाद में पूरा वाक्य लिख देंगे। तो पूरा वाक्य पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो सही है, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन वो नहीं को एंड में लगा ले तो अपन पूरा वाक्य ऐसा बना सकते हैं। साधक जीव को स्वरूपानंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल हो गई हो और उस प्रतिमा में जो वर्जित अंदर के विकल्प हैं और जो वर्जित बाह्य क्रियाएं हैं होती रहें, ऐसा संभव नहीं है। आप सेट बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से बस वो भाषागत है उसका सौष्ठव। बाकी मुद्दा तो इतना ही था कि ऊपर मिथ्या दृष्टि की बात जब वो कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि निश्चय नहीं हुआ है और व्यवहार हो गया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और नीचे वो ये कह रहे हैं कि निश्चय हो गया है लेकिन व्यवहार नहीं हुआ है, ये भी पॉसिबल नहीं है। जितने लेवल का निश्चय होगा उतने लेवल का व्यवहार होगा, या जितने लेवल का व्यवहार होगा उतने लेवल का निश्चय होगा। यही निश्चय व्यवहार की संधि है और इसी के आधार पर हम आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। भैया एक क्वेश्चन पूछना है। भैया ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो प्रतिमा लिए हुए हैं, है ना, तो वो प्रतिमा लिए हैं पर उनकी बस क्रियाएं दिख रही हैं, उनके अंदर स्वरूप में जो लीनता नहीं है, तो वो प्रतिमाएं कोई कार्यकारी नहीं है। देखिए सिर्फ दो बातें कहता हूं मैं। पहला तो ये कि अंतरंग का हमको किसी का पता नहीं है, पहली बात तो हम उसका निर्णय वैसा तो कर नहीं सकते हैं। और दूसरा, प्रतिमाएं जो ली जाती हैं वो प्रतिमाएं दो प्रकार से ली जाती हैं।
एक तो प्रैक्टिस के रूप में ली जाती हैं और एक प्रैक्टिस के बाद जो आत्मा का आनंद है उसे साथ में लेने के लिए ली जाती है। तो पहली बात तो ये पक्की है ही ना स्वाति जी कि कोई भी व्यक्ति उस गुणस्थान तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसने उस गुणस्थान से पहले उस गुणस्थान संबंधी बाह्य क्रियाओं को अंगीकार कर लिया। उदाहरण जैसे जब तक आपने नग्नता अंगीकार नहीं करी तब तक आपको 7वें गुणस्थान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब वो नग्नता कहाँ अंगीकार करोगे? वो पहले गुणस्थान में भी हो सकती है, वो तीसरे गुणस्थान में भी हो सकती है, वो चौथे गुणस्थान में भी हो सकती है, 5वें गुणस्थान में भी हो सकती है। तीसरे गुणस्थान में वैसे वो उतनी देर तक बाह्यरंग विकल्प रहेंगे नहीं, लेकिन पहले चौथे 5वें में मुनिपना अंगीकार होगा, मतलब बाह्यरंग वेश। बाद में व्यक्ति आत्मानुभव करेगा तब 7वें गुणस्थान में पहुंचेगा। ऐसे ही पंचम गुणस्थान की वो जो तत्संबंधी प्रतिमा की बाह्य क्रिया है वो पहले अंगीकार होती है नियम पूर्वक। बाद में जो स्वरूप स्थिरता होती है उसको हम प्रतिमा संज्ञा दे सकते हैं, वरना उस प्रतिमा को क्या कहेंगे स्वाति जी? उसे कहेंगे उपचार से प्रतिमा। ठीक है, तो कहने का मेरा इतना मतलब है, पहला तो काम ये है कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो इस दृष्टि से किसी ने प्रतिमा ली है सो उसका भला, नहीं ली है सो उसका भला। और दूसरा, यदि किसी ने ली भी है तो हम हमेशा चाहे तो उस व्यक्ति के साथ चर्चा करें, वार्ता करें, उसके उस निश्चय, समझ लीजिए निश्चय का, यदि आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर निश्चय की भावना नहीं आ रही है तो उससे इस बात पर चर्चा की जा सकती है कि ये बहिरंग वेश अपन ने क्यों लिया था, इसके पीछे अपना इंटेंशन क्या है, क्या पाना चाहते हैं अपन, सिर्फ स्वर्ग ही हमारा इंटेंशन है क्या, या आत्मा को जानना, मानना, उसमें लीन होना भी हमारा इंटेंशन है। ऐसे करके धीरे धीरे करके जब आपका यदि उससे क्लोज इंटरेक्शन हो जाए तो आप उससे ऐसी बातें भी कर सकते हैं। तो अपने आप वो सारी बातों का भी यदि उसके जीवन में नहीं थी तो आपने बता करके अब उसके जीवन के प्रति उसकी दृष्टिकोण बदल दिया है। और यदि नहीं तो समझ लीजिए उसकी क्रियाओं से यदि आपको ऐसा लगता हो कि मैं भी अच्छी क्रियाएं करके अपने जीवन में आत्मानुभव पाना चाहती हूँ तो आप आदर्श बन जाना, तो और लोगों का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बात भैया किसी मैंने को? आपको होमवर्क भेजा था, आपने अच्छा, शायद देखा नहीं। मुझे शायद आपने ग्रुप पर भेजा था या मुझे पर्सनली भेजा था? नहीं आपको पर्सनली भेजा अच्छा, था। वो तो फिर मेरे ख्याल से वो नंबर अभी आजकल मेरे पास में है नहीं, वो माता जी के पास चला गया होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप प्लीज ग्रुप पे ही डाल दीजिए ना। ठीक है, ओके। ठीक, थैंक यू। एक मेरा नंबर Thank you, ऐड भैया। कर लेते हैं प्लीज ग्रुप में। मिताली जी, एक मिनट आप शायद कर पाएंगे क्या? नहीं, भैया जी एक हाँ, मिनट भैया। हाँ, ये श्वेता मेरी फ्रेंड है। अच्छा, इनने ना अरहम पाठशाला में एडमिशन नहीं लिया, पर मैंने लिया था तो मैं तो ज्वाइन हो गई ग्रुप में। अच्छा, पर इसको ना मुझे इसकी भावना और रुचि अच्छी लगी ना, तो मैं इसको सेंड कर देती हूँ लिंक। तो वो मुझसे भी ठीक बोल है, रही थी कि मुझे ग्रुप में ज्वाइन करवा लेना, मैंने भी ठीक है, भैया से बोल दूंगी। ठीक तो है, ठीक हो है, सके भैया तो मैं एडमिन नहीं हूँ, मौसी जी मैं का मुझे नंबर याद ही आया, एडमिन। मुझे याद आया अभी। हाँ। तो आप वो लिंक भेज दीजिए, और नहीं तो इनका स्वाति जी मुझे नंबर आप भेज देना पर्सनली। जी भैया मैं ग्रुप पे ही सेंड कर ठीक दूंगी है, नंबर। ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ जी। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू भैया। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र।